कीजिएगा और ट्रैफिक की वजह से। प्लीज हाथ दीजिए। चोट तो नहीं लगी ना भाई? सॉरी। कहाँ गायब हो गया? राज के 301 मानसी हाउस जेएम रोड। ओह, तो अब केशव अपने आप को राज कहता है। आखिर मिल ही गया। इतने साल गुजर गए केशव, लेकिन मुझे अब भी याद है। अब तू मुझसे बच नहीं सकता। अब तू मुझसे बच नहीं सकता। तो यहां रहता है केशव। कहिए, क्या काम है? माफ कीजिएगा, क्या केशव यहीं रहते? केशव? यहाँ कोई केशव नहीं रहता। सॉरी, मेरा मतलब था राज। राज यहीं रहते हैं ना? हाँ, राज मेरे पति हैं, मगर वो तो काम पर गए हैं। वैसे मैंने पहले आपको कभी देखा नहीं। कैसे जानते हैं उन्हें आप? मैं उनका पुराना दोस्त हूँ। ओह, तो क्या आप उनके साथ स्कूल में थे? नहीं, मैं राज को उसके भी पहले से जानता हूँ। उसके भी पहले से? हाँ, खैर छोड़िए। आप मुझे बताइए, क्या आपके पति को अक्सर बुरे सपने आते हैं? जिसमें सड़क है जो जंगल में से जा रही है, एक सफेद कार और फिर गोलियों की चलना। हाँ, आते हैं ऐसे सपने? क्या उन्हें बड़ी मुश्किल से नींद आती है? देखिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। कौन है आप? केशव को बता दीजिएगा कि जयंत आया था। केशव? आपका मतलब राज से है ना? क्या आपका नाम जयंत है? जी नहीं, मेरा नाम तो आशीष है, मगर आप उनको यही बताना कि जयंत आया था। शायद उनकी समझ में आ जाए। हे भगवान, आज नींद ठीक से आ जाए। ये गोलियां खा खा के मैं थक गया हूं। मैं आपको एक बात बताना भूल गई। कोई मिलने आया था आपसे। आशीष नाम था उसका। आशीष? पता नहीं, मैं किसी आशीष को नहीं जानता। जाते जाते तो कहने लगा कि मैं आपको उसका नाम जयंत बताऊं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आशीष, जयंत, यही नहीं, वो आपको केशव के नाम से बुला रहा था। ये नाम कुछ जाने पहचाने से लगते हैं। सुने हैं मैंने ये नाम। वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या आपको ऐसे सपने आते हैं, जंगल के, सड़क के, सफेद कार, गोलियों के चलने के? अरे ये तो वही सपने हैं जो मुझे बार बार आते हैं, लेकिन मैंने अपने सपनों के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और इन्हीं सपनों की वजह से मुझे नींद नहीं आती, मुझे ये नींद की गोलियां खानी पड़ती है। लेकिन उस आदमी को मेरे सपनों के बारे में कैसे पता चला? कौन है ये आदमी? वो तो कह रहा था कि वो आपका पुराना दोस्त है। राज, मुझे ये आदमी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं कौन होगा। चिंता मत करो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
हुआ राज? फिर से बुरा सपना आया क्या? कौन हो तुम? कौन हो तुम? गोलियां चल रही हैं, वो जंगल से गुजरता हुआ रास्ता, एक पूरी तरह से घायल आदमी, एक चीखती चिल्लाती औरत। ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम? मुझे तो बहुत कुछ मालूम है केशव। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारा जन्मदिन 12 जून 1964 का है? हाँ है। तुम्हें कैसे मालूम? और मेरा नाम केशव नहीं, राज है, राज। लेकिन क्या ये नाम तुम्हें जाने पहचाने नहीं लगते हैं राज? जरा दिमाग पर जोर डालो। केशव, जयंत, क्या ये नाम जाने पहचाने से नहीं लगते? हाँ लगता है। तो बहुत अच्छे, जल्दी तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा और याद दिलाने में मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें सब कुछ याद आ जाने के बाद मैं तुम्हारा खून करना चाहता हूँ। सब कुछ क्या है? ये सब क्या हो रहा है? यार अमरीश, ये कैसे हो सकता है? उसे मेरा जन्मदिन कैसे पता चला? मेरे सपनों के बारे में उसे कैसे मालूम पड़ा? तुम्हारी कहानी वाकई बड़ी अजीब सी लगती है राज। हो सकता है ये महज एक इत्तेफाक हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारी कोई पुरानी पहचान का हो जिसे तुम भूल चुके हो। मतलब हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसे तुम भुला चुके हो। याद है कमल ने तुम्हारा हाथ देखकर क्या कहा था? तुम्हारी दो जिंदगियां हैं, 2 जीवन हैं तुम्हारे। अमरीश, तुम्हारा फोन है। हाँ, 1 मिनट। हेलो, तो साहब, आपके लिए डाकिया पार्सल लेके आए। मैंने जख्म पर पट्टी बांध दी और दर्द की दवा भी दे दी, मगर एक बात साफ है कि ये जख्म गोली लगने से ही हुआ है। डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? जब मुझ पर किसी ने गोली चलाई नहीं तो फिर ये गोली का जख्म कैसे हो सकता है? मेरी बात पर विश्वास कीजिए। देखिए, मैंने एक सपना सा देखा। सपने में देखा कि किसी ने मुझ पर गोली चलाई और ये जख्म उसी गोली का है। डॉक्टर साहब, राज ऑफिस में ही था, हम लोग भी वहीं आसपास थे, लेकिन हम में से किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। देखिए, जो मेरे आंखों के सामने है मैं उसी को सच मानता हूँ। ये जख्म गोली का ही है। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपको कोई गोली मिली? अगर नहीं मिली तो गोली कहाँ गई? फिर यहाँ से गोली बाहर जाने का भी कोई निशान नहीं है। देखिए, मुझे बचपन से यहाँ निशान है। उसी निशान के फट जाने के कारण ये खून बह रहा है, वही जख्म है ये। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो मैं भी यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इन्हें निशान है। देखिए, ये केस मैंने इमरजेंसी समझ कर लिया था, और न जाने आप लोग क्या क्या कहानियां बना रहे हैं। क्या पैदाइशी निशान से इस तरह का अचानक खून बह सकता है? और क्या सपने में लगी गोली से इस तरह जख्म हो सकता है? मैं क्या बताऊं डॉक्टर, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखिए, आपका ऑपरेशन करने से पहले मैंने पुलिस को फोन कर दिया था। ये पुलिस केस है, और अब पुलिस आने तक आप लोग जरा शांत रहिए। पुलिस को अब भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा। आखिर मैं उन्हें क्या बताऊं, जबकि मेरी ही समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। राज, ये सब कुछ तब से शुरू हुआ है ना, जब से वो आदमी हमारे घर आया था। क्या नाम था उसका? आशीष, जयंत, जो भी है छोड़ो। राज, तुमने मुझे अपनी शादी की पहली वाली जिंदगी के बारे में तो कुछ नहीं बताया है। एक बात साफ साफ बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के पहले तुम कुछ और थे और अब कुछ और हो गए हो? देखो अमृता,
देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मुझे छुपाना पड़े। मैं राजी था और राजी हूं। कौन है भाई? याद आया, पुराने जख्म खुल रहे हैं। मैं तुमको क्लिनिक में देख रहा था। कौन हो तुम भाई? लगता है याददाश्त अभी तक नहीं लौटी। मैंने तुम्हें कुछ भेजा था, क्या तुमने अपनी चिट्ठियां देखी हैं? चिट्ठियां? अमृता, मुझे कोई चिट्ठी आई है? अरे हाँ, इस चिट्ठी में क्या है भाई? ये लो। ये तो वही सड़क है जिसे मैं सपने में देखता हूँ। तुम्हें ये फोटो कहां से मिली? देखो ये कौन सी जगह है और तुम्हें मेरे सपने के बारे में कैसे पता चला? बताओ ये फोटो कहां से मिली तुम्हें? तुम जानना चाहते हो राज, या मैं केशव के नाम से पुकारूं? चाहे जो भी हो, लेकिन ये बताओ तुम कि ओके, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो कल परम रोड पर घाट के मोड़ से आगे, जहां से अमरोली जंगल दिखाई देता है, कल सुबह 10 बजे मिलो। लेकिन मैं वहां कैसे? वो मुझसे मिलना चाहता है, कहता है सब कुछ बता देगा। अमृता, ये वही आदमी है जो यहाँ आया था और तुमसे मिला था। नहीं राज, तुम उससे मत मिलना। तुमने बताया था ना कि उसने तुम्हें मार डालने की धमकी दी है। हाँ, मगर मुझे एक बार जाना होगा ताकि सदा के लिए पता चल सके कि ये सब कुछ है क्या। तो फिर राज, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं अमृता, मुझे अकेला ही जाना है। मुझे जाना ही होगा। वो मुझे परम रोड की अमरोली जंगल के घाट पर मिलना चाहता है। जो मेरे सपनों में बार बार दिखती है, इसी की फोटो मुझे भेजी गई थी। तो ये सड़क सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन ये मेरे सपनों में क्यों दिखती है? हाय राज। बोलो, क्या कहूं तुम्हें? राज क्या केशव? हो तो तुम ही हो जो मुझे फोन कर करके तंग कर रहे हो। आखिर तुम्हें मेरे सपनों के बारे में कैसे पता चला? ओह, तो तुम्हें अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूं। ये 35 साल पुरानी एक लंबी कहानी है। तुम्हें कुछ याद है 35 साल पहले क्या हुआ था? 35 साल पहले तो मैं पैदा हुआ था। मैं जानता हूं, मैं भी उसी समय पैदा हुआ था। तुम्हारे और मेरे बीच में गहरा संबंध है राज, बहुत गहरा संबंध। कैसा संबंध? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। क्या तुम्हें रात को बुरे सपने आते हैं? हाँ, मुझे भी तुम्हारी तरह बुरे सपने आते हैं। बचपन से लेकर आज तक मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं। हर रात वही सपने, इसी सड़क के, एक कार के, एक रात के, और उस रात में होने वाले खून के। उन सपनों ने मेरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया है। उस दिन बॉस मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आशीष। सर आप यहाँ सर? देखो आशीष, कुछ दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा आज कह ही डालूं, क्योंकि ऑफिस का मामला है और बहुत ही सीरियस मामला है। मैं देख रहा हूं तुम्हारा ध्यान कुछ दिनों से काम में नहीं है। क्लाइंट्स भी तुम्हारी कंप्लेन कर रहे हैं। मुझे मालूम है सर, बट आई एम वेरी सॉरी सर। मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत बेचैन रहता हूं सर।
मैं सारी सारी रात सो नहीं पाता हूं। मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, और एक सपना तो सर बार बार आता रहता है। एक सुनसान सड़क है, एक कार है, गोलियों की चलने की आवाज। ऐसा लगता है सर किसी की मौत बेरहमी से हो रही है सर। देखो आशीष, सपने तो आखिर सपने ही होते हैं, और फिर इनका ऑफिस से क्या लेना देना। मेरे ख्याल से तुम काम करते करते थक गए हो, कुछ दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? सर छुट्टी? हाँ छुट्टी। यहाँ पास ही रॉक आइलैंड पर मेरा एक छोटा सा बंगला है, तुम वहां जाकर आराम कर सकते हो। वहां जाकर तुम्हारी दिमागी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आई थिंक आई नीड दैट सर। आप सही कह रहे हैं, मैं एक हफ्ते के लिए वहां चला जाता हूँ। गुड, तुम चले ही जाओ। और देखो, परम रोड वाले रास्ते से जाना, दोनों तरफ जंगल है, अच्छे अच्छे नजारे देखने को मिलेंगे। ओके? बॉस का आइडिया अच्छा था, मेरा मन तो अभी से हल्का लगने लगा है। ओह, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया सजी भर गया। ये क्या अजीब बात है, मैं इस इलाके में पहली बार आया हूं, फिर भी सड़क जानी पहचानी सी लग रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये क्या? इसको और तुम्हें दोनों को जानता हूं। तुम दोनों कौन हो? वही लोग थे ये जो हर रोज मेरे सपने में आते थे। ये तो बिल्कुल मेरे सपनों जैसा है, मगर एक जैसे सपने, ऐसा कैसे हो सकता है? मर गया। ये क्या अजीब बात है, मैं पहली बार आया हूं, फिर भी सड़क जानी पहचानी सी लग रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये क्या? ये क्या कह रहा था? रुक जाओ! हे भगवान, ये मर चुका है। मैं इसको और तुम्हें दोनों को जानता हूं। तुम दोनों कौन हो? जयंत, होश में आओ। जयंत, तुम लोग कौन हो? मैं तुम लोगों को जानता हूं। यही सड़क, वो कार, वही गोली का चलना, मैं ये सब वैसा ही देख रहा हूं जैसे मैं अपने सपने में देखता हूं। ये सब क्या हो रहा है? सुनो, कौन था वो आदमी? ये सब क्या हो रहा है? वो मनोज केशव। हे भगवान, हमने उसकी मदद ही क्यों की? देखो उसने क्या कर दिया। जयंत, देखो, देखो पुलिस के पास जाना होगा, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं यहीं से कहीं नहीं जाऊंगी। देखो तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, वो तुम्हें वापस आके मार भी सकता है। चलो मेरे साथ। बुड्ढे वाले, सुनो, इधर आओ।
इधर इसका ध्यान रखना, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं पुलिस को लेकर आ रहा हूँ। अच्छा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो कुछ मुझे सपनों में दिखाई देता था वही मेरी आंखों के सामने होने लगा। फिर मैं वहां से भागा ढूंढने के लिए। 2-3 किलोमीटर पर मुझे एक पुलिस स्टेशन मिला, वहां से मैं पुलिस को लेकर आया। यही वो जगह है? जी हाँ, ये वही जगह है। लेकिन आपने तो कहा था यहाँ कोई लाश पड़ी है, खून हुआ है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने लाश यहीं पर देखी थी और मैंने, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा वो औरत कहाँ चली गई? सड़क पर कहीं खून के दाग भी नहीं है। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपने वाकई कुछ देखा? हाँ, मैंने यकीनन यहीं पर खून होते हुए देखा था। मैंने देखा कि एक आदमी ने किसी और पर गोली चलाई और फिर गाड़ी में बैठ के। आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे ना? नहीं। भुट्टे वाले, जरा इधर आना। साहब, आप इस भुट्टे वाले से पूछ लीजिए, उसने वो हादसा मेरे साथ ही देखा था होते हुए। अच्छा हुआ साहब आप आ गए। ये आदमी पागल है साहब। अपनी गाड़ी से आ रहा था कि अचानक ब्रेक लगाया और झुक करके सड़क की ओर देखने लगा और अपने आप से बातें करने लगा। मेरे से आके कहता है कि इस औरत का ख्याल रखना, जबकि यहाँ कोई औरत थी ही नहीं, और फिर अपनी गाड़ी लेके चला गया। झूठ बोल रहा तुम, झूठ बोलते तुमने मेरे साथ किसी का खून होते हुए नहीं देखा था। साहब, मैंने एक आदमी को किसी पर गोली चलाते हुए देखा और फिर वो गाड़ी में बैठ के भाग गया, और मैंने उस गाड़ी का नंबर भी नोट किया। साहब, अपने आप को संभालो। कितनी शराब पी है? कितने पैक मारे? चल थाने चल। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने किसी का खून होते हुए देखा और आप मुझसे पूछ रहे कि मैंने कितने पैक पिए हैं? चल थाने चल। 2 दिन तक मैं हवालात में बंद रहा। किसी ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया, मगर मुझे गाड़ी का नंबर याद रहा, BAL 9219। मुझे जैसी पुलिस ने छोड़ा, मैं कार रजिस्ट्रेशन ब्यूरो में पहुंचा। आप मुझे बता सकते हैं BAL 9219 नंबर की गाड़ी का मालिक कौन था? BAL 9219? ना, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। आप तो चेक भी नहीं कर रहे, फिर इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए भाई साहब, ऐसे नंबर हम 30 साल पहले दिया करते थे, अब नहीं। लेकिन 2 दिन पहले ही मैंने BAL 9219 नंबर की गाड़ी देखी है। हो ही नहीं सकता। उस जमाने की जितनी भी गाड़ियां सड़क पर हैं, हमने सबको नए नंबर दे दिए हैं। लेकिन मैंने अच्छा ठीक है, आप मेरी मदद तो कर सकते हैं ना? आप अपने रिकॉर्ड्स चेक करके देखिए कि 30 साल पहले इस नंबर की गाड़ी का मालिक कौन था। अच्छा, हमारे सब रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में हैं। क्या नंबर बताया? BAL 9219। BAL 9219। ये गाड़ी तो 35 साल पहले की है। 35 साल पहले? ये गाड़ी किसी जयंत कुमार 14 क्रेसेंट विला RM रोड। अरे, अगर तुम्हें मालूम था तो खामा खा मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब मैं आया था तो मुझे भी मालूम नहीं था, फिर अचानक मेरे दिमाग में कहां से आ गया। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। और फिर मैं क्रेसेंट विला पहुंचा। वहां पर मुझे वही गाड़ी दिखाई दी जो हमेशा मुझे सपनों में दिखाई देती थी, BAL 9219। कौन हो तुम? क्या चाहिए? हे भगवान, तुम वही औरत हो जो मुझे सपने में दिखाई देती हो।
वही औरत जो सड़क पर चिल्लाती चीखती रहती है। तुम सिर्फ दूरी हो चुके हो। तुम जानती हो? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? पता नहीं मुझे अचानक सब कुछ याद आने लगा। मगर तुम और ये घर, सब कुछ इसमें मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे ये मेरा अपना घर रहा हो। देखिए, आप मुझे जयंत कुमार के बारे में कुछ बता सकती हैं? जयंत कुमार? जयंत कुमार के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जानता है? वो मर चुका है, वो मर गया है, समझे? मेरा पति मर गया है। कैसे? उसकी मौत कैसे हुई? मैं, जयंत और उसका पार्टनर केशव, कुछ दिन पहले बिजनेस में नुकसान हुआ था। केशव से बर्दाश्त नहीं हुआ, 6 महीने के लिए पागल खाने में था। थोड़ा ठीक होकर बाहर आया, हम उसे घुमाने ले जा रहे थे। ये कार अच्छी है ना? अभी नहीं खरीदी है, बहुत अच्छा चलती है। ये कार तुमने कैसे ली? उसी पैसे से ना जो तुमने मुझसे धोखे से ठगाए? देखो, मैंने तुम्हारे साथ बिजनेस में कोई धोखा नहीं किया यार। तुम मेरे पार्टनर हो, बचपन के दोस्त हो। कंपनी का दिवालिया निकल गया था। बकवास मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने मुझे लूटा है। गाड़ी रोको, मुझे तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाना। गाड़ी रोको। केशव, क्या हो गया इसे? केशव, 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 देखो, जो भी हुआ है उसे भूल जाओ। देखो, वैसे भी तुम्हें बहुत तकलीफ हो चुकी है, और मैंने बताया ना, मैंने तुम्हारे सारे पुराने कर्जे उतार दिए हैं, और मेरे नए बिजनेस में भी तुम 50% के पार्टनर हो। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब फिर पूरी तरह से काम कर सकते हो, ताकि तुम मुझे दोबारा धोखा दे सको। हाँ? नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये रिवॉल्वर फंसा है। देखो, हम दोनों में से किसी को नुकसान पहुंचे, इससे पहले इसे फेंक दो यहाँ से। मैं अब फैसला करके ही रहूंगा। केशव, क्या कर रहे हो तुम? इसने मुझे बर्बाद कर दिया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वो मेरे पति को सड़क पर कुत्ते की मौत मरने के लिए छोड़कर भाग गया। केशव, केशव का क्या हुआ? केशव, उस मनहूस की भी मौत हो गई। तेजी से गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया और मारा गया। बस मैं ही जिंदा रह गई हूँ। पागल। तुम जैसा कह रही हो ना, वैसे मुझे अपने सपने में दिखाई देता है। और कुछ दिन पहले तो मुझे वाकई में दिखाई दिया। देखिए, आप मुझे जयंत कुमार का फोटो दिखा सकते हैं? ठीक है। वही है, बिल्कुल वही है। यहां पर एक पेंटिंग हुआ करती थी ना, जिसमें राजस्थानी लोक नृत्य दिखाया गया था, है ना? और
और वो खूबसूरत गोल्डन कलर का लैंप जो तुम कोयम्बटूर से लाई थी, वो यहां रहा करता था ना। और ये है वो टेबल जहां हम चाय पिया करते थे। और शाम को चौपड़ खेला करते थे। और यहां पर एक शादीशुदा जोड़े की तस्वीर लगी हुई थी। जैन की बाएं टांग पर तिल था और पीठ पर निशान था। हाँ, ये तो सच है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया है। शांति, मैं ही पिछले जन्म का जैन हूं जो तुम्हारा पति था, और मैं ही तुम्हारा वो पति हूं जिसे एक पागल ने गोली मार दी थी। और अब मैं वापस आ गया हूं। मैं ही जयंत हूं जिसने दोबारा जन्म लिया है। मैं ये सोचता था कि अगर मैंने दोबारा जन्म लिया है तो केशव का क्या हुआ होगा। वही केशव जिसने मेरा खून किया था। अगर वो दोबारा पैदा हुआ है तो वो कहां है। महीनों गुजर गए, मुझे लगा कि अब मुझे केशव नहीं मिलेगा। फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। रास्ते में हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। तो मेरा बदन जैसे ही तुमसे टकराया, मुझे एक कपकपी सी महसूस होने लगी। अचानक मेरी आंखों के सामने वही सपने आने लगे। फिर मुझे लगा कि मुझे केशव मिल गया। समझे मिस्टर राज, 35 साल पहले तुमने यहीं पर इसी जगह मेरा खून किया था। याद आया? देखो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ अजीब अजीब से सपने आते हैं बस। और तुम जो कह रहे हो, अगर वो सच है तो वो पिछली जिंदगी की बात है। और पिछले जीवन से हमारा क्या वास्ता। पिछले जन्म की बात पिछले जन्म में खत्म हो गई। इस जन्म में मैं एक दूसरा आदमी हूं और मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। पिछले जन्म में तुमने मेरा खून किया था ना, मैं ये कैसे भूल सकता हूं। देखो, पिछले जन्म में जो हुआ वो हमारे हाथ में तो नहीं था, लेकिन अब जो होने वाला है वो तो हमारे हाथ में है। हाँ, अब जो होने वाला है वो हमारे हाथ में है। ये देख, ये पिस्टल देख, जिससे तूने मेरे पति की हत्या की थी। 35 साल पहले इसे छोड़कर भाग गया था। तब से मैंने इसे संभाल के रखा है। लो जयंत, बदला ले लो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या बेवकूफी कर रहा हो तुम? मारो जयंत, मारो। क्या तुम समझते हो कि मैं भी चलाओ गोली जयंत। देखो, ये बेवकूफ मत करना। गोली मत चलाना तुम। चलाओ गोली। चलाओ गोली। चलाओ। नहीं, गोली मत चलाना। मैंने गोली नहीं चलाई। केशव, क्या किया तुमने?
आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरा पुनर्जन्म हुआ है बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने कहा है, लेकिन मैं केशव नहीं, केशव तुम हो। और तुम जयंत नहीं, जयंत मैं हूँ। मैंने तुम्हारा खून नहीं किया, बल्कि तुमने मेरा खून किया है। तुमने। अब तुम याद करो केशव, तुम याद करो। नहीं, ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुमने मुझे 3 गोलियां मारी थी ना, 3 गोलियां मारी थी ना। ये देखो, 2 छाती पे और 1 पेट पे, ये देखो। और मैंने जब केशव को पकड़ा था, उसके कंधे पे गोली लगी हुई थी। ये देखो, ये वही गोली है, ये उसी गोली का निशान है। तो तुम्हें लगी थी केशव, तुम्हें लगी थी। अरे अरे, मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह माना, तुम्हारी कितनी मदद की। और तुम पागल हो गए, पागल केशव। और पागल खाने से छूटने के बाद तुमने मुझे मार डाला, मुझे, अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला केशव। मरना तो तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा केशव। जान गया तुम केशव हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें मार डाला, मैंने तुम्हें मार डाला क्योंकि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था। रुक जाओ केशव, केशव रुक जाओ, केशव, केशव रुक जाओ, रुक जाओ केशव, केशव रुक जाओ, केशव। नहीं राज, राज रुक जाओ। नहीं राज, गोली मत चलाना। कारोबार में नुकसान हो गया क्या था? अरे कारोबार में नुकसान हो गया तो तूने गाड़ी कैसे खरीदी? मुझे झूठ बोलता, इसीलिए हमने उसे गोली मार दिया। साले कत्ल हो गया। इसने बहुत जोरों से चोट लगी है। चलो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मैं बचूंगा नहीं, शायद ये इंसाफ है, शायद यही होना था। जब मैं केशव था पिछले जन्म में, तो मेरी मौत ऐसी कार एक्सीडेंट में हुई थी, और इस जन्म में भी मेरी मौत वैसे ही हो रही है। मुझे माफ कर देना शांति, जयंत, मुझे माफ कर देना।